अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एडजस्टिंग एंट्रीज़ का है। आज हम ईयर 2016 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग प्रोसेस। ऑन December 31, 2015 फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेहान कंपनी। ये डेबिट बैलेंस भी आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस में, और क्रेडिट बैलेंस भी गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडिशनल डाटा फॉर एडजस्टमेंट जो ईयर एंड पर होता है वो हमें गिवन दिया हुआ है। एंट्री नंबर ए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31, 2015 रुपीज़ 5000। एंट्री नंबर बी, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन रुपीज़ 3000। एंट्री नंबर सी, ऑफिस सप्लाइज यूज्ड रुपीज़ 2000। एंट्री नंबर डी, इंश्योरेंस, ये कमीशन नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, मैंने आगे देखें एक्सपेंस लिखा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस रुपीज़ 3000 कर दिया है। एंट्री नंबर ई, अनअर्न कमीशन रुपीज़ 1000। एंट्री नंबर एफ, सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर रुपीज़ 10,000। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं, हमें इसको डाटा फॉर एडजस्टमेंट को देखकर एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो है वो पास करनी है। तो चलें आइए देखिए इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ कैसे सॉल्व होंगी। स्टूडेंट, सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लीजिए, रेहान एंड कंपनी। एडजस्टिंग एंट्रीज़, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। एंट्री नंबर 1 देखते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31, 2015 रुपीज़ 5000। हमारे पास जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है December 31, 2015 की वो 5000 है। इसकी फ़िक्स एंट्री होती है स्टूडेंट्स। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट कर लें और इनकम समरी को आप क्रेडिट कर लें, और अमाउंट जो डाटा फॉर एडजस्टमेंट में गिवन होती है यानी एडजस्टिंग एंट्री में वही अमाउंट यहाँ पर एंटर की जाएगी। 5000 रुपये डेबिट और 5000 से इसको क्रेडिट कर लें। एंट्री नंबर बी, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, ये एंट्री भी स्टूडेंट फिक्स होती है, इसमें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन को क्रेडिट कर लें और अमाउंट 3000 लिखें जो कि एडजस्टिंग एंट्री में आपको यहाँ डाटा फॉर एडजस्टमेंट में गिवन है। एंट्री नंबर सी, ऑफिस सप्लाइज़ यूज्ड रुपीज़ 2000। हमने ऑफिस सप्लाइज़ ड्यूरिंग द ईयर यानी साल के दौरान 2000 रुपये की यूज़ कर लें। अब ऑफिस सप्लाइज़ को इनिशियली देखें कि हमने क्या रिकॉर्ड किया था कंपनी ने। तो कंपनी ने इनिशियली भी ऑफिस सप्लाइज़ ही रिकॉर्ड किया है जो कि 4000 है। ऑफिस सप्लाइज़ का मतलब कंपनी ने ऐसे एसेट्स रिकॉर्ड किया था, कंपनी के पास ऑफिस सप्लाइज़ थी 4000, लेकिन साल के आखिर में डाटा फॉर एडजस्टमेंट से हमें पता चला कि हमने 4000 की ऑफिस सप्लाइज़ में से 2000 रुपये की सप्लाइज़ यूज़ कर ली यानी इस्तेमाल कर ली। तो अब हमारी जो ऑफिस सप्लाइज़ हैं जो इनिशियली तौर पे हमने रिकॉर्ड किया है वो कम हो रही हैं, क्योंकि पहले हमारे पास ऑफिस सप्लाइज़ थी 4000, हमने उसमें से यूज़ कितनी की 2000। तो जितनी अमाउंट की चीज़ आपने यूज़ कर ली उसी अमाउंट से आपका एसेट्स कम हो जाएगा। तो अब इसकी एंट्री बनेगी, ऑफिस सप्लाइज़ एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 2000 से, क्योंकि हमने यूज़ किया था, ये ऑफिस सप्लाइज़ एक्सपेंस हो गया। ऑफिस सप्लाइज़ जो हमारा एसेट्स था वो कम हो गया, हमने उसे क्रेडिट किया 2000 से। एंट्री नंबर डी, इंश्योरेंस एक्सपेंस गिवन है 3000। अब इसे इनिशियली तौर पर देखते हैं, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कंपनी ने इंश्योरेंस को क्या रिकॉर्ड किया है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है 5000, यानी कंपनी ने इंश्योरेंस का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था 5000, लेकिन डाटा फॉर एडजस्टमेंट से हमें पता चला कि हमारा जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो कितना हुआ है 3000। तो अब इसमें बहुत ईजी है, हमारा एक्सपेंस कम हो गया 2000 रुपये से। हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था 5000 ट्रायल बैलेंस में देखें स्टूडेंट्स, और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस हमें पता चला कि वो है 3000, यानी हमने तो एक्सपेंस क्योंकि 5000 रिकॉर्ड किया हुआ है लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस हुआ कितना है 3000। तो 2000 से हम एक्सपेंस को कम करेंगे। एक्सपेंस जब कम होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर लेंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को देखें, हमने यहाँ डेबिट किया है 2000 से, और एक्सपेंस कम हुआ, हमने उसे क्रेडिट किया 2000 से। ठीक है। एंट्री नंबर ई, अनअर्न्ड कमीशन रुपीज़ 1000। अब अनअर्न्ड कमीशन जो कंपनी पर है वो 1000 रुपये है। इनिशियली कंपनी ने अनअर्न्ड कमीशन रिकॉर्ड की थी 20,000 20,000 रुपये, यानी हमने 20,000 रुपये
अपने क्लाइंट से एडवांस में पैसा रिसीव किया था और उसके बदले में अभी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड नहीं की थी, इसलिए ये हम पर लाइबिलिटी थी 20,000 रुपये। साल के आखिर में भी अनअर्न्ड कमीशन बताया गया है 1,000। इट मीन्स कि अब अनअर्न्ड कमीशन जो कंपनी पर है वो ओनली 1,000 की बाकी है। पहले अनअर्न्ड कमीशन कितनी थी? 20,000, और अब लाइबिलिटी कितनी रह गई कंपनी पर? सिर्फ 1,000। तो ड्यूरिंग द ईयर 19,000 रुपये की हमने अनअर्न्ड कमीशन जो है वो अर्न कर ली है, कमा ली है, यानी हमारी इनकम बन गई। हमने 19,000 रुपये की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। तो अनअर्न्ड कमीशन लाइबिलिटी हमारी कम हुई, हमने इसको डेबिट किया और कमीशन इनकम को 19,000 रुपये से क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ पर फिर आपको स्टूडेंट्स बता दूँ, जैसा कि मैं इससे पहले भी अपनी वीडियोस में, लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, अगर ट्रायल बैलेंस वाला और डाटा फॉर एडजस्टमेंट वाले अकाउंट सेम हो तो अमाउंट हम माइनस करके निकालते हैं एडजस्टिंग एंट्री में जो पोस्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ ट्रायल बैलेंस में भी अनअर्न्ड कमीशन है और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में भी अनअर्न्ड कमीशन ही गिवन है, तो दोनों अकाउंट ये सेम हो गए, लिहाजा 20,000 में से 1,000 को माइनस कर लें। 19,000 रुपये से हमने एंट्री बनाई, हमारी लाइबिलिटी 19,000 रुपये से रिड्यूस हो गई है, कम हुई है, तो हम अनअर्न्ड कमीशन को डेबिट किया है हमने 19,000 से और कमीशन इनकम बन गई है हमारी, ठीक है, 19,000 रुपये से। लास्ट एंट्री है सैलरीज़ एक्सपेंस फॉर द ईयर 10,000, यानी सैलरीज़ एक्सपेंस बता रहे हैं 10,000 रुपये हुआ है। अब ट्रायल बैलेंस में सैलरीज़ एक्सपेंस का अकाउंट मौजूद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ट्रायल बैलेंस में अकाउंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये वो सैलरीज़ हैं जो हम पर अभी ड्यू हैं, हमने अदा नहीं की हैं। इसकी एंट्री बन जाएगी सैलरीज़ एक्सपेंस डेबिट 10,000 से और सैलरीज़ पेएबल क्रेडिट हो जाएगी 10,000 से, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह ताला आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे।